आज मुझे बहुत ही दिली खुशी हो रही है कि मैं बहारा कऊ के गयूर अवाम, भाई, बुजुर्ग, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनसे मुखातिब हूँ। स्टेज पे बैठे कायदीन, अंजुम अकील साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, राजा वकार मुमताज़ साहब मेरे भाई, और जितने यहाँ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और मेंबर एमसी हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये कहना चाहती हूँ कि तारिक फजल चौधरी साहब ने अभी एक मौज़ना किया कि जो मसखरे इस वक्त मुसल्लत है मुल्क पर, और जो उन्होंने कहा कि इसी तरह अमेरिका में एक दौर ख़त्म हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ज़्यादा अहम चीज़ है हम सब के लिए, वो मुआवजा है जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान था और जो इमरान साहब का पाकिस्तान था, जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान था और जो एक सिलेक्टेड का पाकिस्तान है। जब वोट चोरी होता है तो इसी तरह के मसखरे खलंडरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होते हैं। ये मुल्क को कोई रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास आपका मैंडेट नहीं होता है। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो ये जो आगे चाचा जी बैठे हैं और ये जो पीछे बच्चा बैठा है, इनके दौर में मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इनके दौर में पाकिस्तान में मोटरवे बनाकर वफाक की इकाइयों को आपस में जोड़ा और उस बच्चे के लिए पाकिस्तान में 2013 में सीपैक लेकर आया, जो उस बच्चे के मुस्तकबिल, ये जो पीछे बच्चा खड़ा है, अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, और भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इस बच्चे की, और जो छत पर भी बच्चे मौजूद हैं, नौजवान लोग खड़े हैं, तो इन बुजुर्गों के मुस्तकबिल को, अपने दिफा को मजबूत बनाया, एटमी कुव्वत बनाया, और उसके बाद मोटरवे बनाई, डेवलपमेंट हुई, और आज 2013 में जब नवाज शरीफ साहब मुंतखब होकर आए तो मुल्क के अंदर सीपैक लाए। मुल्क के अंदर उस वक्त कितने घंटे लोड शेडिंग थी, आप लोग बताएं। 18 घंटे। आवाज नहीं आ रही मुझे। 18 घंटे लोड शेडिंग थी 2013 में। मुझे आप लोग बताएं कि 2018 में कितनी लोड शेडिंग थी। 18 घंटे। 2018 में कितनी लोड शेडिंग थी? जीरो लोड शेडिंग थी। ये था नवाज शरीफ का पाकिस्तान। उस वक्त महंगाई 3% थी। 2018 में महंगाई 3% थी, आज महंगाई 15% है। अभी यहाँ मेरे भाई ने आवाज दी कि महंगाई बहुत है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज चीनी, आटा, रोटी, गैस, बिजली, दवाई, जो तमाम चीजें पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल करती है, वो सब महंगी हो चुकी हैं। हर रोज एक खबर आती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, हर रोज खबर आती है बिजली महंगी हो गई, हर रोज खबर आती है आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, हर रोज खबर आती है दवाई महंगी हो गई। तो ये है इमरान साहब का पाकिस्तान, क्योंकि ये सिलेक्टेड का पाकिस्तान है, क्योंकि ये वोट चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये आटा चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये चीनी चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये गैस, बिजली, दवाई चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये वोट चोर का पाकिस्तान है। ये है आज उस सिलेक्टेड का पाकिस्तान। उसमें क्या होता है, आपके जहाज जब्त होते हैं। इसने तो पासपोर्ट की इज्जत बढ़ानी थी, और वो जग हसाई होती है कि बाहर के मुल्क कौमी खजाने में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एहतसाब के जो चैंपियन बने हुए हैं वो कमीशन का डील करते हैं। एहतसाब कागज लहराकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे, कागज लहराते थे, कहते थे ऑरेंज ट्रेन में करप्शन हो गई, कहते थे मुल्तान मेट्रो में करप्शन हो गई, कहते थे लाहौर मेट्रो में करप्शन हो गई, कहते थे शहबाज शरीफ डिफिड का पैसा खा गया, कहते थे आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला, करप्शन हो गई। अदालत में कोई सबूत नहीं आया। अदालती फैसले आप लोगों ने पढ़े हैं ना, कोई सबूत नहीं आया। और यहाँ 400 अरब का चीनी चोरी हो गई, 225 अरब का आटा चोरी हो गया, 122 अरब की गैस चोरी हो गई। कहते हैं चोर कौन है? आप बताएं चोर कौन है? जिसके दौर में अवाम की रोटी चोरी हो गई, जिसके दौर में अवाम का आटा चोरी हो गया, गैस, बिजली, दवाई चोरी हो गई। चोर कौन होता है? चोर वो होता है जो दोनों हाथों से मुल्क को लूटता है, जो
देखी है बीआरटी पेशावर? कितने लोगों ने देखी है? टीवी पे ही देखी होगी, मुझे चलती तो है नहीं। बीआरटी मेट्रो कितने लोगों ने टीवी पे देखी है? वो पोस्टर जो लगाते थे, वो एड जो चलाते थे, पहले शहबाज शरीफ की मेट्रो को कहते थे जंगला बस, वो बीआरटी पेशावर 126 अरब के खड्डे, 126 अरब के खड्डे, जितनी कीमत में 4 मेट्रोज बनी, इनकी पेशावर की मेट्रो ना मुकम्मल हुई ना चलती है। तो धक्के की हुकूमत भी नहीं चलती और धक्के से मेट्रो भी नहीं चलती। तो भाई, जिस तरह अभी यहाँ नारा लगा मेरे आने से पहले कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ मरियम नवाज हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, ये महज नारा नहीं होना चाहिए। कदम आप लोगों के बढ़ेंगे। अब कदम जब तक अब अवाम का इस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का से नहीं बढ़ेगा, ये सिलेक्टेड नहीं जाएगा। ये आपको सोचना होगा कि आपने इस बच्चे को जो यहाँ बैठा है, इसको मुस्तकबिल देना है कि नहीं देना, इसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क देना है कि नहीं देना। इसके लिए, इसके मुस्तकबिल, इसके फीस, इसके इलाज, इसकी एजुकेशन के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्या वजह है कि नवाज शरीफ के दौर में 14,000 मेगावाट बिजली बन गई? क्या वजह है कि इमरान साहब के दौर में ना पेशावर में और ना वफाक में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी? क्या वजह है कि नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपए था? क्या वजह है कि इमरान साहब के दौर में आटा 70 रुपए हो गया? क्या वजह है कि चीनी 52 रुपए थी और आज के दौर में चीनी 120 रुपए किलो हो गई? क्या वजह है कि गैस 122 अरब का डाका डल गया? ये वजह यह है कि इस वक्त सिलेक्टेड चोर, करप्ट, नालायक, नाअहल मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं और यही वजह है कि आज उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जिन पे इल्जामात लगाते थे, उनके प्रोजेक्ट से जो मुल्क को फायदा होता था, उंगली वो उठाते हैं जो शहबाज शरीफ के तरक्की करते करते फूलों के शहर लाहौर से कचरा नहीं उठा सकते, गंद नहीं उठा सकते। ये वो इल्जामात लगाते हैं और वो उंगलियां उठाते हैं। हमने नवाज शरीफ समेत पूरे खानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, मरियम नवाज हो, शाहिद खकान अब्बासी हो, सलमान रफीक हो, साद रफीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, राना सनाउल्लाह हो, सब ने अपनी एक एक पाई का हिसाब दिया है। आपके पैसे को, कौमी खजाने को अमानत समझकर इस्तेमाल किया तो 14,000 मेगावाट की बिजली बन गई। आपके पैसे को अमानत समझकर इस्तेमाल किया तो ऑरेंज ट्रेन बन गई, मेट्रो बन गई, मुल्तान मेट्रो बन गई, रावलपिंडी मेट्रो बन गई, इस्लामाबाद मेट्रो बन गई, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स बन गए, लिवर हॉस्पिटल्स बन गए, स्कूल बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई, DHQs बन गए, BHQs बन गए। लेकिन आज 2.5 साल वफाक में और 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट नहीं लगी और 14,000 अरब का कर्जा ले लिया। किधर है वो 14,000 अरब का कर्जा? ये जो 400 अरब की चीनी की चोरी है, 225 अरब की आटे की चोरी है, 122 अरब की गैस की चोरी है, 500 अरब की दवाई की चोरी है, वोट चोरी है, RTS बैठा के इलेक्शन की चोरी है और फॉरेन फंडिंग केस, जिसका फैसला लेने आप लोग जाएंगे मरियम नवाज के साथ 19 जनवरी को। जो इन चोरों ने तस्लीम कर लिया कि हाँ, इलीगल फंडिंग हुई होगी लेकिन एजेंट्स ने की होगी। तो इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का पैगाम है कि फैसला हो चुका, तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं 19 जनवरी को, क्योंकि इतराफ़े जुर्म हो चुका। ये वही हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग है जिसकी वजह से कश्मीर का सौदा हो गया, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई, जिसकी वजह से दहशतगर्दी वापस लौट रही है, जिसकी वजह से अवाम का आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई चोरी हो गई। इतना मफलूज कर दो। ये वो फॉरेन फंडिंग में जो वादे किए होंगे ना, कश्मीर का सौदा कर दो, ये वो वादे हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में फंडिंग लेते हुए किए होंगे। तो मुख्तसर आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ
کہ آپ نے ہمیشہ بارہ کے لوگوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قائدین کی عزت میں اضافہ کیا ہے، قائدین کی مان رکھی ہے، پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میرے چھت پر کھڑے بچے، نوجوان، آپ لوگ بزرگ بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کریں کہ مریم نواز کے ساتھ 19 جنوری کو فورن فنڈنگ اکاؤنٹ، انشاءاللہ جس کی وجہ سے آج ملک اس نہج پر پہنچ گیا ہے، ہاتھ اٹھا کر بٹھائیں کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں گے تب تک الیکشن کمیشن میں مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب تک ہمارے ہاتھ میں وہ تحریری فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دے گا۔ ہاتھ اوپر اٹھا کے صبح آپ نے 11 بجے جو بھی ممتاز صاحب نے راجہ وقار ممتاز صاحب نے آپ کو ٹائم دیا ہوگا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے دیا ہوگا، آپ لوگ اس سے پہلے اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں سے جلوس اکٹھے ہوں گے، اور ان نالائقوں، ان نااہلوں اور چور ٹولے کو گھر بھیجنے کے لیے ہم سب، مریم نواز شریف صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت، نواز شریف صاحب کا کل آپ نے خطاب سنا ہوگا فورن فنڈنگ پہ، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں نے سنا۔ انہوں نے مختصر سوال کیا ہے کہ کیوں الیکشن کمیشن گھبرا رہا ہے، کس کے کہنے پر گھبرا رہا ہے، فوری طور پر فیصلہ دیں۔ ان نالائقوں کو، نااہلوں کو جنہوں نے ملک میں اللیگل فنڈنگ منگائی، ان کو گھر بھیجنا ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور ابھی یہ 19 جنوری کا دن پہلی قسط ہے اس لانگ مارچ کی۔ ابھی تو ہم الیکشن کمیشن سے تحریری فیصلہ لینے جا رہے ہیں، اور لانگ مارچ میں ہم اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ ٹولے سے کیا لینے جائیں گے؟ استعفیٰ لینے جائیں گے۔ کیا لینے جائیں گے؟ آواز بنی گالا تک جانی چاہیے۔ کیا لینے جائیں گے؟ نہیں پہنچی ہوگی آواز، سب لوگ اوپر سے بھی بتائیں، کیا لینے جائیں گے؟ استعفیٰ لینے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب کو میں انشاءاللہ مریم نواز کے ساتھ آپ کا انتظار کریں گے، اور آپ ہمیشہ کی طرح پارٹی کا فخر ہیں، اور پارٹی کا سر فخر سے بلند کریں گے۔